अब चलो, अब बदतमीजी, चलो अच्छे बच्चे की तरह सीधे तरीके से बात करो, बदतमीजी नहीं करना। पढ़ो आयत पढ़ो। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपकी तरफ से भी ना हो, मैं ये बता रहा हूँ, आपकी तरफ से भी ना हो। मैं मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से आता हूँ मैं तमीज। सुनो, मेरी तरफ से शुरुआत नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने शुरुआत की ना इस बार, तो इस बार अंत में ही करूंगा, ये याद रखना। चलो पढ़ो। चलो ठीक है, ठीक। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। Indeed, we sent our messengers with clear proofs, and with them we sent down the scripture and balance of justice, so that people may administer justice. And we sent down iron with its great might, benefits for humanity and means for Allah to prove who stand up for Him and His messengers without seeing Him. Surely Allah is all-powerful, Almighty. तो मैं ये बात करनी है। हाँ जी भाईजान, आवाज आ रही है? समीर साहब किधर चले गए? मैं म्यूट बोल। क्या साइंटिफिक फैक्ट है इसके अंदर, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आप माइक अपना अनम्यूट करोगे तो मुझे आवाज आएगी ना। मैं ये बात करनी है आपसे, क्या लोहा जमीन से पैदा हुआ है कि लोहा मीटरॉइड्स के जरिए अर्थ पर आया है? मुझे सब पहले सिर्फ इसका यस और नो में जवाब दे दें। हाँ, अकॉर्डिंग टू साइंस मीटियोर के जरिए आया है। यानी कि लोहा जमीन पर नहीं बन सकता किसी भी तरीके से, आप मानते हो इस बात को? बन तो सकता है, लेकिन आया दुनिया में जो है वो मीटियोर के जरिए। कैसे बन सकता है? नहीं कैसे बन सकता है? ये देखो आपने इतना बड़ा भाई मारा। लोहा मेरे से सवाल करने की बजाय आगे बढ़ो। मेरे सवाल मत करो, आगे बढ़ो। मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। सवाल करना जरूरी है कि पहले एक प्रीमिस सेट कर दिया जाए। आप पहले ये बताओ, क्या लोहा जमीन पर बन सकता है या नहीं बन सकता? ये मुझे बताओ। मुझे नहीं पता, अपनी बात पूरी करो, मैं बाद में जवाब दूंगा। चलो, अगर आपके इल्म में फिर इजाफा कर देता हूँ। जितना भी जमीन पर लोहा है वो जमीन के जरिए नहीं आया, वो मीटियोर्स के जरिए जो सुपरनोवा में हुआ था उसके जरिए आया है। ठीक हो, या ये आप खुद जाकर क्रॉस चेक कर लो। दूसरी बात, लोहे को हम आल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर आप किसी और एलिमेंट से लोहा यानी कि आयरन नहीं बना सकते। अगर इसमें अभी आप चारों को कोई शक है तो अभी मुझे टोक दो, क्योंकि ये बात आगे के लिए जरूरी है। फिर बाद में आप लोगों ने बहस करनी है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पहले आगे बढ़ रहा हूँ पहले। अरे हाँ भाई, अग्री कर रहे हैं हम लोग तेरे साथ, आगे बढ़ भाई, आगे बढ़। आप लोग आगे बढ़ो। और ये क्वेश्चन भाई, आपने जो चीज याद रखने को बोला, मैं और एक बार वो चीज यहाँ पे एक बार दिखा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे इस पे भी बात करेंगे। नहीं यार, मत कर इच्छा मृत्यु भाई, यही तो गलत है ना यार, हद है। कम ऑन मैन, सॉरी ये let him prove science from Quran only ना, then we will counter। आप पहले से काउंटर क्यों दे रहे हो? पहले एस्टेब्लिश तो करने दो पॉइंट अपना। हाँ भाई जी, तो भाई लोहा जी हाँ मीटियोर के जरिए दूसरी जगह से आया है, ठीक है भाई, दुनिया में नहीं बना लोहा। आगे बताओ चलो। हाँ जी समीर जी, ये बात होगी ना डन। अब मुझे बताएं, अनजलना की मीनिंग क्या होती है? नाजिल करना, नाजिल करना, भेजना, ठीक है, सेंड करना। हाँ, इसकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन अनजलना से आप कहीं भी ये ड्राइव नहीं कर सकते कि वो चीज जमीन पर बनी है। यार सीधा मुद्दे पे आ जा यार, सीधा मुद्दे पे आ जा। अब टाइम वेस्ट कर रहा है, जलेबी मत पका। जब हमने अग्री कर लिया है कि लोहा जमीन पर नहीं बना, बाहर से आया है, तो अब आगे बढ़ भाई। तो भाई आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आप बीच में इंटरप्ट करना छोड़ोगे तो बढ़ूंगा ना। अगले को बोलने दो। अगर मैं 30 टाइम कितना टाइम चाहिए? खुद बात हो गए, सीधा इस लाइन पे आ जाओ ना। अरे सीधा इस लाइन पे आ जाओ ना, बात खत्म भाई। इसी लाइन पर आ रहा हूँ, और मैं खुद अगर सियासत की बात कर रहा हूँ भाई, मैं आपसे उसी बात कर रहा हूँ ना। लेकिन अगले को बोलने तो दो। अगर अगला एक प्रीमिस सेट कर रहा है, उसको करने तो दो भाई। किस चीज का डर है यार? अगले को बोलने तो दो। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप लोग मुझे डर इस बात का है कि जितनी देर में तू और मैं बात करेंगे ना,
उतनी देर में कहीं नबी तेरी बहन को ना देख ले और उसका नुन्नू खड़ा ना हो जाए। अरे सिद्धार्थ भाई उसको मजे ले लेके बोलने दीजिए ना, क्योंकि उसको ऐसा अरे 6 मिनट तो भाई 1 सेकंड, इस मादर चोद को मैंने पहले कहा था मेरे ऊपर पर्सनल अटैक मत करना, सीधा अपने पॉइंट्स पे बात करना, ठीक है? पहले ही बोला था, और इस बार मैं तेरी मैया चोद दूंगा अगर तूने हरकत करी तो। मैं चोद रहा हूं इसकी मां, मादर चोद की, इस रंडी के बच्चे की। अबे हरामजादे, अबे पीडोफाइल नबी के बहनचोद, पीडोफाइल उम्मती, मादर चोद, गंदी नाली के कीड़े, मादर चोद के बच्चे, तेरे से तमीज में बात करनी नहीं आती। और मैं तेरे अल्लाह से नहीं डरता, तेरे भड़वे नबी से नहीं डरता, बहनचोद, तो तेरे से क्या डरूंगा बे? तू किस खेत की मूली, कुत्ते के बच्चे, तू है कौन बे? झांट के बाल, तू है क्या जो तेरे से डरूंगा मैं? गांडू साले, इतने थप्पड़ मारूंगा ना तेरे को, घुस के तेरे कैमरा में टेढ़ा हो जाएगा मुंह तेरा, साला भाड़ू बहनचोद। मां बहन कराना है तो अपनी। मादरचोद का बच्चा, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, जिस आयत पे आना चाहता है उस पे आके बोल। मादरचोद के तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि हमने लोहे को उतारा है जिसमें सख्त माहियत है। बोलना कि तेरे अल्लाह ने लोहा भेजा है, बोलना। क्यों नहीं बोल रहा है? 1 घंटे से बकचोदी क्यों पेल रहा है? नाजिल का मतलब क्या है? अंजलना का मतलब क्या है? आया तू बड़ा अरबी दान, तेरी बहन दा कुसा, तू बड़ा अरबी दान आया, तू बताएगा अंजलना का मतलब क्या है? अबे अंजलना तेरा खुदा आयत के लिए भी इस्तेमाल करता है, अंजलना तेरा खुदा रसूल के लिए भी इस्तेमाल करता है, बारिश के लिए भी तेरा खुदा अंजलना इस्तेमाल करता है। जैसे बारिश बरसती है तो क्या रसूल ऐसे टपकते थे क्या आसमान से? या जैसे बारिश बरसती है लोहा ऐसे टपक रहा था? अबे जाहिल, नबी के जाहिल उम्मती, सीधा पॉइंट पे आना, ताकि फिर तेरे पिछवाड़े में मैं इसका जवाब घुसाऊं। साला भगोड़ा, ये औकात है तुम्हारी साले, 2 कौड़ी के आदमी तुम। आपने गाली क्यों दी? जिनको नहीं पता, जो बाहर से देख रहे उनके लिए एक बार बता भी दो सिद्धार्थ भाई, ये गाली इसको क्यों पड़ी अभी तक? नहीं सही किया समीर भाई, एकदम सही किया। ऐसे ऐसे का यही उपाय है। ये इतना घुमा रहा है, बताओ। सीधी बात नहीं कर सकता था, इतना टाइम लिया, तो आधा घंटा टाइम वेस्ट किया इसने। भारत भाई बस घुमाने के लिए नहीं, ये प्राइवेट चैट पे कितना गंदा गंदा लिखा है देखो आप, इस वजह से इसको गाली पड़ी। ये बात कर रहे थे सिद्धार्थ भाई, उनसे लास्ट एग्रीमेंट हो गया। मैं इसी वजह से बोल रहा था सिद्धार्थ भाई एक बार बता दो कि क्यों गाली पड़ी है एक्चुअली। तो उसने कहा, उससे ये डील हो गया कि कोई गलत बात नहीं बोलेगा, पर्सनल अटैक, गाली गलौज नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने उसको बैक स्टेज किया, बैक स्टेज में आप देखिए स्पैम करके सिद्धार्थ भाई के मदर के बारे में, सिद्धार्थ भाई के बारे में, बच्चों के बारे में कितना गलत गलत चीजें लिखा है इसने बैक स्टेज में। हाँ देख रहा हूँ मैं, सही बात है। नहीं इसको सही आपने जवाब दिया सलील भाई। ये ऐसे लोग जो है ना, इसी काबिल है। ये डिबेट करने नहीं आते, ये डिबेट करने अगर आते ना तो तमीज से बात करते हैं, ढंग से बात करते हैं। ये भारत भाई कम से कम 8 से 10 बार मेरी स्ट्रीम पे आया, अच्छे से बात हुई, बड़ी इज्जत से बात हुई, हमने इसको अप्रिशिएट भी किया कि भाई ठीक है, तुम बाकी मुसलमानों से अच्छे तरीके से बात करते हो, ठीक है। आज जब ये स्ट्रीम में स्टार्ट में आया, पता है क्या लिख करके? एच मुस्लिम ऐसे लिख करके आया। तो अच्छा। शुरुआत तो इसने खुद कर दी गाली खाने की। हाँ, मैंने फिर भी इसे गाली नहीं दी। मैंने से बोला ये हरकत तूने जो करी है तो अच्छे से बात करते, ये हरकत क्यों करी तूने जब तेरे से अच्छे से बात होती है? अच्छे से बात कर। उसके बाद इसने जो है ना डरने वाली बात करे, मैंने इसको टोका, देख बकवास मत कर, पॉइंट रख अपना, और आगे तू ऐसा मत करना वरना फिर तू गाली खाएगा। ये नहीं माना, ये चला गया। फिर दोबारा आया, आकर के फिर इसने कहा कि रो क्यों रहे हो, रोने वाली बात करी। मैंने इसे थोड़ी देर पहले फिर टोका, देख तू इस तरह की बात इसके बाद मत बोलना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं तुझे बहुत गंदा वाला पीटूंगा अगर तूने इसके बाद इस तरह की बकवास करी। लेकिन सर 2 मिनट ही गुजरे थे, इसने फिर से वही हरकत करी। तुम डर क्यों रहे हो? तो फिर ये डिजर्व नहीं करता गालियां। ये मॉक कर रहा है, मॉक, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये सोचता है इससे घबरा जाएंगे। और ये सबसे फनी बात क्या पता है सिद्धार्थ भाई, ये क्यों इतना तिलमिला गया आपने जो बोलने नहीं दिया उस पर? क्योंकि इसको लग रहा था ये जो बोलने वाला है हम पहली बार सुनेंगे, ठीक है, और हम सोच के चौंक जाएंगे। उसके बाद लास्ट में वो मतलब एकदम अपना एक्चुअल डायलॉग देगा और हम लोग चौंक जाएंगे, वाओ
हमने तो पहले ये एक्सप्लेनेशन सुना ही नहीं। इस वजह से वो मजे ले लेके बोल रहा था, पता है सिद्धार्थ भाई। एग्जैक्टली मैंने आपको किसी रीजन से रोका था वो रेफरेंस दिखाने के लिए, मेरे पास भी है, आई ऑल्सो हैव दैट सेम। नहीं, लेकिन आप उसको पहले अपने किताबों से साबित करने के लिए बोलते, वो कर नहीं पाता, उसके बाद हम ये रहते, राइट सिद्धार्थ भाई? हाँ नहीं, अच्छा, वो इस्टेब्लिश जो पॉइंट कर रहा था वो मैं चाहता था वो करे, फिर मैं उसे इस पे जवाब दूं। लेकिन मैं इसको ये बोल रहा हूं, इसने क्योंकि बदतमीजी की लिहाजा इसलिए गाली खाई है, तो अभी से एतराज नहीं होना चाहिए इन गालियों पे, क्योंकि ये डिजर्व करता था वो गालियां। अब भी बात खत्म हो गई है, तो फिर से बोल रहा हूं, अभी भी इसके पास चांस है, अभी मैं इसको मौका देने के लिए तैयार हूं, ये फिर से आ जाए और ये अपना जो पॉइंट है जो इस आयत के अंदर है उसको रख करके और कुरान को एक साइंटिफिक बुक साबित कर दे, मैं इसको काउंटर करके गलत साबित कर दूंगा। अभी भी इसके बाद अच्छा समीर भाई, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आज एक्चुअली प्लानिंग के साथ नहीं आया था, मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ फिर अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने स्ट्रीम पे लिया इसके लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और अपना ख्याल रखें। और मेरा सजेशन यही है कि जल्द से जल्द अपना काम शुरू कीजिए सर। जी थैंक यू सर। अभी दिखाना ही नहीं है ना हमको, अच्छा तो भाई हम क्यों दिखाएं, पहले से उसको साबित करने दो, क्योंकि उसको अपना क्लेम साबित करना तो नहीं कर पाएगा फिर हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंजर भाई जुड़े हमारे साथ, कौन? स्ट्रेंजर भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आवाज आ रही है। मुस्लिम है आप? नहीं, मुस्लिम नहीं हूँ, बट जो मेरा कुछ जो आपका जो टॉपिक था वो मैंने एक्चुअली देखा, लाइक दम है तो आओ प्रूव मी रॉन्ग, इफ यू कैन ओपन टॉपिक चैलेंज टू ऑल। आप सर अगर मुस्लिम नहीं है तो फिर आप हमें रॉन्ग कैसे साबित करोगे? नहीं, मैंने आपका काफी नाम सुना है, आपका नाम समीर है और आप काफी फेमस एक्स मुस्लिम है, तो मैं लाइक आपका मैंने काफी डिबेट्स वगैरह सुना है, लाइक अगर इंडिया में अगर टॉप एक्स मुस्लिम्स का अगर नाम मैंने सुना है उसमें टॉप सर वो सब ठीक है सर, आप आए किस इंटेंशन से हैं भाई मेरे, क्या करने आए हैं? जी मैं एक सवाल लेकर के आया हूँ, मुझे वो सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेते मेरे से, मैं उधर जवाब दे देता, आपको स्ट्रीम ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, तब मैं छोड़ देता हूँ स्ट्रीम। प्लीज सर यूट्यूब पे जाइए, वहां जाकर के अपना सवाल लिख दीजिए, मैं आपका सवाल ले लूंगा। आज की स्ट्रीम नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है मेरे भाई, आप लीव कर दें, ओनली फॉर मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम के लिए स्ट्रीम करता हूं मैं संडे के दिन, उसमें आ जाइएगा। ये तो अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन लेता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर नए बंदे थे तो उनके लिए एक बार अगर बता देते हम, मुझे ऐसा लगा कि वो पहली बार सुन रहे थे। मैंने बता दिया उनको सर, बताया ही है मैंने उनको अभी कि भाई नॉन मुस्लिम को अलाउ नहीं है आज की स्ट्रीम में आना, आप अपना जो भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। प्रीति चौहान जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 200 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा सिस्टर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। एंड यूनो साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर $10 कॉन्ट्रीब्यूशन। यूनो साहब, लव यू ब्रदर, लव यू टू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एडम सीकर फैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। हाय समीर भाई, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कीप इट अप एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। ये आदमी मेरे साथ कम से कम 10 बार डिस्कस करके गया है, अच्छे से बात हुई है, अच्छे से डिस्कशन हुआ है। इसकी बहुत सारी चीजों को मैं नजरअंदाज करता हूं, लेकिन जब इसको पता है कि कोई आदमी सामने वाला आज की डेट में इस माइंडसेट के साथ नहीं बैठा है कि वो तुम्हारी बकवास को टॉलरेट करेगा, और वो तुमको पहले से वार्निंग दे चुका है कि ये हरकत मत करना दोबारा, और फिर भी वो अगर हरकत कर रहा है, सो भाई मेरा ऐसा मानना है कि वो डिजर्व करता है ये ट्रीटमेंट मुझसे, और इस पर किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ जैसे को तैसा वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छे से बात करोगे मैं अच्छे से बात करूंगा, हरामीपन करोगे तो मैं हरामीपन में फिर हरामियों का बाप हूं। ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। साहिल, आपको ऐड किया गया है। हेलो सर, आई एम एक्स मुस्लिम। जी भाई। तो सर मैं आपको सर एक बात बताने वाला हूँ। मैंने एक मुस्लिम को मैं बहुत समझाया, मेरा बेसिकली मेरा दोस्त ही वो, उसका नाम है सुफियान। तो मैंने बोला बहुत समझाया हलाला के बारे में, 3 तलाक के बारे में,
मैंने इसको बताया कि मर्द को ही इजाज़त है 3 तलाक देने का, और नहीं ले सकती, और हालात जैसी बुरी चीज़ औरत झेलती है। तो बताया, तो उसके घर में एक उसकी नानी थी, तो उसके नाना ने गुस्से में उसके नानी को तलाक दे दिया था। जानते हो भाई क्या हुआ? उसके घर में कोई 12 साल का लड़का था, उससे सब निकाह करा दिए। उनकी वाह। चालाकी तो देखो, इसलिए निकाह कराए क्योंकि जानते हो अगर किसी बड़े इंसान से शादी कराएंगे, किसी मोमिन से, तो भाई इस्लाम के हिसाब से तो मर्द तलाक दे सकता है। अगर उसे किसी मर्द से शादी कराएंगे तो वो बदल सकता है अपनी बात से। अगर भाई वो तलाक ना दे, अपनी जबान से बदल जाए, तो चाह के भी उसके नाना वापिस हासिल नहीं कर पाएंगे। उसकी नानी उसके नाना के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस्लाम ने इजाजत दिया ना कि मर्द ही तलाक दे सकता है। तो मैंने बोला जी। देख भाई, मर्द तलाक दिया, बेचारी बीच में औरत फंस रही है, उसके साथ गलत हो रहा है। हालांकि मर्द को सजा देना चाहिए ना कि तुमने तलाक दिया क्यों, तलाक देने का हक तुम्हारा है। मैंने बहुत कुछ समझाया। मुसलमानों क्या जानते हो, जब खुद पे बात आती तो लोग दूसरे धर्म को बुरा भला बोलते हैं, इसलिए हिंदू लोगों के बारे में, ईसाई धर्म लोगों के बारे में। तो मैंने बोला भाई तू पहले अपना देख, अपने घर का कचरा साफ कर, बाद में तू दूसरे घर का कचरा देख। मैंने बहुत कुछ समझाया और मैंने बोला देख भाई, हलाला जो है किसी के साथ हो जाता है, आदमी गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है। बहुत से लोग तलाक दे देते हैं मुसलमानों में, तलाक दे देते हैं। और जो मर्द अगर दूसरी तीसरी चौथी शादी करना चाहेगा तो वो कर सकता है। कोई भी औरत उसकी वाइफ नहीं रोक सकती, खुला इस्लाम ने इजाजत दे दिया है, ये खुदा का हुक्म है। देख कल तेरी माँ के साथ भी यही हो सकेगा। तेरा अब्बा तो ठीक है, इतना कट्टर तो नहीं, अगर पाकिस्तान जैसी कंट्रियों में देखेगा तो बिना औरतों से पूछे दूसरी शादी कर लेती है। कहीं ना कहीं औरतों के साथ कहीं ना कहीं है जुल्म, क्यों जरा से भी पूछ नहीं सकती भाई तुम मेरे होते शादी क्यों कर सकते हो। सौतन लाने की इजाजत देता है इस्लाम। स्लेवरी के बारे में मतलब क्या क्या नहीं बता। उसने बोला, मैं बोला भाई तू कुरान हदीस को तर्जुमे से पढ़ भाई। तो बोला और प्लस साइंस तू पढ़, स्कूल में पढ़ता है ना, तू साइंस पढ़। तो वो बोला कि हम ऐसा कोनो पढ़ाई नहीं करब जो हमारे इस्लाम में सवाल करे, इस्लाम को गलत साबित करे। इस तरह की अंधभक्ति। तो मैंने बोला आज के बाद किसी हिंदू भाई को अंधभक्त मत बोला, कि अंधभक्त तुम हो साले, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, दिमाग लगाना नहीं चाहते हो, तुम हो। और फिर जी। ढोंग तो तुम कर, अच्छा तुम्हारे अच्छा, में ढोंग। साहिल भाई, बोलिए। आपको कितना वक्त हुआ एक्स मुस्लिम हुए? एक्स मुस्लिम हुए मेरे को लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं भाई। ओके, उससे पहले आप प्रैक्टिसिंग एडम, मुस्लिम थे या फिर नॉर्मल मुसलमान थे भाई? अरे नॉर्मल मुसलमान, जुमे की नमाज पढ़ना यही सब, और क्या। अच्छा, नमाज़ें नॉर्मल पढ़ते मुसलमान, थे? उतना नहीं, मैं जुमे की नमाज बस पढ़ता था। रमजान में सीरियस अच्छा, हो तो जाता था वही। आयतल आयतल कुर्सी आता है आपको? मैं आपको सूरह वगैरह सुना सकता हूँ कोई भी। अच्छा ठीक है, सुनाइए कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक नहीं, यौमिद्दीन ये तो इय्याका यार नअबुदु। गैर मुस्लिमों को भी आती है साहिल भाई। कुछ सूरह ऐसा नास सुना सुनाए दे जो। हम। हाँ, सूरह नास सुना दो। सूरह नास, कुल औज़ु रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। हम्म। तो आप मतलब आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? वजह क्या रही? आपको क्या गलत लगा? मेरे को गलत लगा कि देखो साहिल भाई, मेरे को बुरा लगा कि मेरे बहन के साथ कल भी ये गलत हो सकता है। मेरी बुआ जो थी, इस तरह धोखा कि मेरा जीजा जो है मतलब आलिम है। मेरी बुआ ने धोखे हम्म। से शादी किया और मेरी बहन को बच्चा नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम थी। तो मेरी बुआ बोलती थी कि अब्दुर्रहमान दूसरी शादी कर ले, इहो भी रही। तो मेरी बहन को बहुत बुरा लगता। मेरी मेरी बहन कहीं न कहीं इसको बहुत गलत समझती थी कि ये चीज़ गलत है। मैंने उसको भी समझाया, लेकिन मेरी बहन भी इस्लाम को सही समझती है, जैसे दीगर लोग समझते हैं। प्लस काफ़िरों को लेके नफ़रत, मतलब गैर मुसलमानों के लिए नफ़रत सिखाना, दोस्ती मत करो, ये मत करो, मतलब पूरा डिटेल मैंने देखा हलाला के बारे में, और 4 शादियाँ, स्लेवरी के बारे में,
काफिरों से दोस्ती मत करो, मारो काटो, अगर तुम्हारे आसपास के मुशरिक लोग हैं, काफिर लोगों से लड़ो झगड़ो, जिहाद में करो। मतलब मोहम्मद साहब के कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, 6 साल के आयशा सफिया के बारे, मतलब मोहम्मद साहब के कैरेक्टर के बारे में पढ़ के मैंने इस्लाम छोड़ दिया। और अब सबसे बड़ी बेकार हमको चीज लगी, इस्लाम में एक सुन्नत नाम की बेतुकी चीजें हैं। तो 6 साल की लड़की से आयशा से उसने शादी किया था मोहम्मद साले ने, वो अगर अफगानिस्तान जैसे कंट्रियों में लोग रियल में करते हैं, नबी की सुन्नत फॉलो करते हैं। अगर सरिया कानून लगा तो ये सब होगा। तो यही सब देखकर सरिया कानून ठीक नहीं है, तो यही सब देखकर हम छोड़े। तो तो प्यारे मैंने प्यारे नबी के अखलाक देखकर और सुनकर आपका जो है वो इस्लाम से दिल हट गया। लेकिन दिल लोग हट जो गया। है वो प्यारे नबी के इश्क में इतने पागल हो रहे हैं कि प्यारे नबी के इश्क में बैनर लिए घूम रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आप हैं कि आप नबी के किस्से सुनकर नबी से इस्लाम से ही दूर हो गए सर? दूर गए। और भाई मैं जो मेरा दोस्त सुफियान था उसको मैंने बोला चल तेरे को थोड़ा दिमाग देता हूँ, चल मैंने तेरे को मूसा की कहानी बताया उसको, कि मैंने बोला देखो कुरान इजेक्ट नहीं बताता कि कौन से फिरौन की बात करता। दूसरी बात, तू थोड़ा भाई दिमाग लगा, कोई इंसान एक लाठी से एक लकड़ी से मारकर समुद्र का 2 हिस्सा कैसे कर सकता है? मुमकिन है ये? एक कहानी है। तो बोला अल्लाह के मर्जी चमत्कार। तो भाई मैंने बोला तुम में और गैर मुस्लिम में क्या अंतर? जो अकीदा तुम रखते हो वो अकीदा सब भला वो भी रखता है। मैंने हिंदू धर्म के बारे में कुछ समझाया। मैं किसी को डिक्लेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मुस्लिम लोग दूसरे धर्म को लेकर ज़्यादा दिमाग दौड़ाते हैं, अपने धर्म पे दिमाग नहीं दौड़ाते हैं। दूसरे धर्म पर बराबर दिमाग लगाएंगे, जब बात खुद पे आएगी तो वही दिमाग लगाना बंद ही कर देंगे। बहुत से मैंने बताया ये बात सच है। चाँद के 2 टुकड़े बना बताया भाई। मैंने बोला भाई कोई इंसान उंगली के इशारे से चाँद का 2 टुकड़ा कर सकता है? चाँद कोई खिलौना है? भाई तुम उंगली के इशारे से सामान ना तोड़ सको, चाँद तोड़ दो, ये किसी कहानी से कम नहीं है। बोला कि विज्ञान मानता। हम बोले कि हाँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे गया, नासा का पूरा फुटेज, सीसीटीवी फुटेज दिखाया चाँद का। मैंने बोला देख कहाँ क्रैक है चाँद, मैंने बोला देख कहाँ क्रैक है चाँद। तो बट शांत हो गया। फिर मैंने बोला देख तेरे नबी के बारे में इतना सब बढ़ा-चढ़ा के बोले कि नबी ने सूरज को पलट दिया अंगुली के इशारे से। तो मैंने बोला इतना ये सब कहानी है, अंगुली के इशारे से बढ़ा-चढ़ा के दिखाया गया, ये सब अंधविश्वास है भाई, इसको मत मान तू। ये कोई मुमकिन नहीं, तू पढ़ा लिखा है, तू साइंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तू इशारा से कोई कर सकता है, तू कॉमन सेंस लगा कि अंगुली से इशारे से कोई चाँद का 2 टुकड़ा कर सकता है, तेरा बाप भी नहीं कर सकता है, वो क्या चीज़ है? कोई नहीं कर सकता है। मैंने बहुत दिमाग लगाया उसका, मैं बहुत समझाया, लेकिन वो कह रहा है मेरा ईमान उतना कमज़ोर नहीं है। तो भाई मैंने बोला चल ठीक है तू अपना पढ़ो, तर्जुमा दे, अब तेरे को जितना भी तकलीफ हो रहा है, मैं पूरा रेफरेंस तेरे को कुरान का दूँगा, तू जाके अपने ओरिजिनल कुरान से, अगर तू रखता है कि मैं मोबाइल से कुछ एडिट वगैरह किया हूँ, तो भाई तू अपने ओरिजिनल कुरान से मस्जिद से उठा और देख तर्जुमा पढ़। मैंने तो उसको बहुत क्या समझाया बोला, उसको। पढ़ेगा फिर या ये बोला, या फिर ये बोला कि नहीं वो अंध नमाजी रहेगा? अरे बोला कि इंशाअल्लाह हम पूरा कुरान पढ़ब, तर्जुमे से पढ़ब। हम कहली देख सूरह तौबा पढ़ ले तो समझ आ जाएगी। सूरह तौबा में इतना तौबा के नाम पे सब तौबा माफी नहीं है, इसमें सिर्फ मार काट है, सब सिर्फ मार ये काट है, नफरत। तौबा तो उसका नाम बाद में रखा गया है ना शाह साहब। हम्म तौबा उसका नाम बाद में रखा गया, उसका नाम था चैप्टर का सूरह बरात। हम्म। और बरात का मतलब जो होता उसकी है, बरात का मतलब होता है बेजारी, किसी चीज और से उस छूट जाना, आजाद हो जाना। और समीर भाई की मैं उसकी बहन जो थी उसको मैंने व्हाट्सएप पे बकायदा वो मतलब मेरी उसको बहन जैसे मानता हूँ। मैं उसको तर्जुमा एक भेजा था हुर्मत के महीने वाला, सूरह तौबा का आया था, बहुत सी आयतें भेजा काफिरों से रिलेटेड। तो बोली कि इसका तर्जुमा गलत है, इसका ट्रांसलेशन गलत। हम बोले देखो फारूक खान का ये तर्जुमा है अहमद नदवी का, तुम सुन्नी घराने चलो, मैं तुमको अहमद रजा खान का भी ट्रांसलेशन देता हूँ, तुम कुरान पढ़ लो। मैं अपने घर का कुरान खोला, मैं उसकी फोटो खींच के उसको मोबाइल में भेजा। लेकिन लोग इतने अपंग है दिमाग से, जरा भी होश नहीं आता उन लोगों को, दिमाग नहीं लगाते नहीं, वो नहीं लगाएंगे। आप ऐसा करो ना, आप किस दिन उनको घुमाते फिराते इधर स्ट्रीम पे लेके आओ ना हमारी। हाँ भाई उसको अरमान को मैं स्ट्रीम पे घुमाते फिराते लाऊंगा। अगर आप मेन बात ये, मेरे को 8 बजे शाम को घूमता है मेरे साथ, दिन रात को उसके पास पर्सनल मोबाइल है नहीं, तो स्ट्रीम पे उसको लाऊंगा मैं।
हाँ उसको लेके आओ, तो मैं फिर चाहता किसी हूँ दिन उसकी सर्विस अच्छे से करेंगे, तो फिर उसके बाद उसका इंजन ठीक हो जाएगा। हाँ वही सर्विस लेना बहुत जरूरी है। अब मैं ऊपर से अपने गांव में अकेला ऐसा एक्स मुस्लिम हूँ, बाकायदे कोई नहीं है, इसलिए तो थोड़ा सा खुल के बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है कि कोई मार ना दे, काट ना दे, मेरे घर वाले भी खिलाफ हो जाएंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। और मैं हाँ नहीं, एडम थोड़ा भाई सा से अपना भी बात सेफ्टी का ध्यान ध्यान रखो, सेफ्टी का भाई। बाकी लगे रहो अपने काम में, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएंगी सिचुएशंस। और एडम भाई के भी स्ट्रीम में गया था तो बहुत पहले। तो मुसलमानों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन दूसरे धर्म को दिख जाता लेकिन अपना नहीं दिखता है, ये चीज बहुत बुरी चीज है। बेचारे जी राम जी पर बात लाएंगे, सीता जी पर बात लाएंगे, लेकिन मोहम्मद का नहीं दिखा। 6 साल की लड़की को पेल दिया था, 9 साल की लड़की को पेल दिया था, ये नहीं दिखेगा सालों को। नहीं, राम ये जी पर और कहेंगे सीता जी पर बात तब लाते हैं जब ये कहते हैं कि राम जी थे ही नहीं, ये काल्पनिक है। ये भी मैंने कहेंगे बोला कि थे देखिए, ही नहीं, काल्पनिक है, और फिर उन पर ऐतराज भी करेंगे। मैंने बोला ठीक भाई, अगर राम जी अगर 10 साल के थे, अगर राम जी 15 साल के, अगर 10 साल की सीधा शादी के, तो तेरा मोहम्मद कहाँ, तेरा मोहम्मद 55 साल का बूढ़ा कहाँ 6 साल की, ऐसा जमीन आसमान का फर्क है, उसकी आधे की आधी उम्र नहीं है। उसका तो देख, पहले तो उसका तो देख भाई। मेरा मतलब है कि तू पहले अपने धर्म से तो निकल, गंदी चीज निकल। तू जिंदगी भर नास्तिक बन के 55 साल घूम, की, कुछ नहीं करता हूँ। 55 साल की नहीं, हाँ 53 साल की उम्र थी। 53 साल की उम्र के आदमी की पड़पोती हो जाती है। और भाई मेरा भाई है, उसका भी नाम है समीर, तो वो भी जी उसका फैन है, तारिक जमील, हूर वाले बाबा, अच्छा, पूर्व वाले बाबा बहुत जी का। दीनी है वो। हूर वाले बाबा का बहुत बड़ा फैन है वो, उसी का देखता रहता है। मेरी भाभी को कहता है कि आज तो नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हूर वाले बाबा का फैन है, मतलब उसको लगता है कि इस्लाम सच्चा है। मुझसे वही, मेरे भाई से भी जानता है मैं किस दिमाग का। मैं शुरू में ही नास्तिक विचार का था। मैंने बोला भाई मैं ऊपर वाले पे विश्वास नहीं रखता, वो है ही नहीं। कुछ लोगों ने बनाया, जो ऊपर वाला होगा किसी को मारेगा काटेगा नहीं, अपने धर्म के नाम पर कहेगा सब मिलकर रहो, नफरत नहीं करेगा हाँ अपने बनाई हुई चीजों। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही मेरी हो सकता है, वैसा तो नहीं हो सकता जैसा अल्लाह बताया गया अपनी कुरान में। माँ, खैर लेकिन चले, मैं अच्छा लगा साहिल भाई आप आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और खुशी हुई कि आप लोग जो है ना वो ग्राउंड लेवल पर बेसिक स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपना काम जारी रखें और अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिएगा भाई। फिर कभी बात करेंगे आपसे, ठीक है साहिल भाई? ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, टेक केयर भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, तो एक चैट आया है, और वो ये वही है, अच्छा मृत्यु भाई, जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे थे, क्योंकि वो डंगर तो अब नहीं आएगा, आई नो दैट वेरी वेल, वो भाग चुका है। सो इंडियन किड साहब कह रहे हैं, इजिप्शियन ऑल्सो कॉल्ड आयरन मेटल फ्रॉम हेवंस, दे एग्जिस्टेड बिफोर मोहम्मद, दिस वाज कॉमन नॉलेज बिफोर अल्लाह दैट आयरन कम फ्रॉम मीटियोर्स, नथिंग स्पेशल। एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। इन इन मुसलमानों ने कुरान के अलावा, कुरान के टाइम की या कुरान के टाइम से पहले की कोई भी स्क्रिप्चर असल में इंडियन साहब पढ़ी नहीं है, और ये कभी ऐसी चीजों पर रिसर्च करते भी नहीं है, उसको सर्च भी नहीं करते गूगल में डाल करके कि ऐसा था भी कि ना, बस अंधा अकीदा लेकर के घूमते रहते हैं। तो मैं ये तो चाहता था कि वो आकर के ये सीधा पॉइंट अपना रख दे उधर जाने की बजाय, कि भाई अल्लाह कुरान के अंदर कह रहा है कि हमने आयरन को जो है वो दुनिया में नाजिल किया, ताकि फिर हम उसे बता सके कि भाई ये नॉलेज जो जिसको तुम नॉलेज मान रहे हो, और ये बात जिसको तुम अल्लाह का कलाम मान करके एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बात तो लोग पहले से जानते थे, और ये ऐसी कोई नई बात नहीं थी जो कुरान ने पहली बार कही थी, और उससे पहले किसी को भी नहीं पता था। क्योंकि इसी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए तो ये सब आयतें लेकर के आते हैं कि देखो 1400 साल पहले किसे पता था, सिर्फ अल्लाह ही तो जानता था कि भाई ऐसा हो सकता है, अल्लाह ने देखो बता दिया है। तो ये इनकी बेवकूफी है। जबकि भाई बिफोर क्राइस्ट, 3000 बिफोर क्राइस्ट, 3000 बीसी पहले लोग जो है वो लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे, लोहे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, और इजिप्शियन हजारों साल पहले ये बता चुके थे कि जो आयरन है
ये इस दुनिया का नहीं है, ये हेवन से आया है, बाहर से आया है। जी अच्छा मृत्यु भाई, आप क्या शो कर रहे हैं? शायद वही सब। हालांकि हाँ नहीं, हालांकि बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये वन ऑफ द सोर्सेज है जहाँ पे बहुत शॉर्ट में और क्लियरली मेंशन है। देखिए, न्यूज फ्रॉम साइंस, आप बस ये लिख के सर्च कीजिएगा, ठीक है, आयरन फ्रॉम द स्काई, बस इतना लिखिएगा गूगल पे। इतना लिखने पे ही आपको इतने सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे इजिप्शियंस के बारे में हमें पता चलता है कि उनके पास भी ये नॉलेज था कि ये जो धातु वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आया था। और ये कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि मीटेरॉइड के गिरते हुए जो है मिला था, या फिर गिरने के बाद उन्होंने जब देखा था आसमान से आता है, उनको पता था, बहुत क्लियरली पता था सिद्धार्थ भाई। एग्जैक्टली बल्कि एक आर्टिफैक्ट्स इजिप्शियन जो थे, उन्होंने तो जो है 3200 बीसी पहले जो है ये मिटियोर से आया हुआ जो आयरन था ना, वो कलेक्ट भी किया था। जी, उसको इस्तेमाल भी किया था 3200 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से तकरीबन 5200 साल पहले वो लोग जानते थे कि लोहा जो है वो मिटियोर्स के जरिए आया है। तो भाई कुरान ने 1400 साल पहले ये बात बता करके कौन सा ऐसा कमाल का कीर्तिमान कायम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था। और यहाँ पे ये बात भी है कि चलो इजिप्शियंस तो अपने आप में कितने ज्यादा, मतलब वो लोग क्या बोलते हैं उसको, डेवलप थे, कितने ज्यादा आधुनिक थे, उनके जो स्थापत्य हैं या फिर उनके जो काम है, उनका जो आर्ट है, लेकिन ये क्यों इतने पीछे रह गए सिद्धार्थ भाई? अगर इजिप्शियन का नॉलेज इनके पास था भी, तो ये क्यों आगे नहीं बढ़ पाए उनके जैसा सिद्धार्थ भाई? नहीं, मैं तो एक बात, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं तो इनको एक बात कहता हूं कि अगर कुरान के अंदर साइंटिफिक फैक्ट बताए गए हैं और कुरान साइंस की बात करता है, तो सबसे बड़े साइंटिस्ट तो रसूलुल्लाह को होना चाहिए था। उनकी एडवाइस से तो लोगों की फसल तक बर्बाद हो जाती थी। साइंटिस्ट तो होना बहुत दूर की बात। और फिर वो ये कहने लगते थे जब फसल बर्बाद हो जाती थी कि मैं इंसान हूं, तुम्हारी तरह मेरी सारी बात मानना जरूरी नहीं है। जी। और उस दिन एक मोमिन आया था सिद्धार्थ भाई, ठीक है, तो मतलब उसी सेम तरीके की बातें कर रहा था, साइंस वाइंस। अच्छा, हमारे साथ डॉकिंस भाई जुड़े हैं, उनको वेलकम कर लीजिए सिद्धार्थ भाई, उसके बाद बात करते हैं। जी डॉकिंस भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम सर, खुशामदीद। कैसे प्यारे भाई? जी जी, मैं ठीक हूँ समीर भाई, आप कैसे हैं? मृत्यु भाई कैसे हैं? आप दोनों ठीक हैं? बढ़िया बढ़िया। एकदम जबरदस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपके मतलब के टॉपिक्स पे बात चल रही है आज। हाँ जी समीर भाई, मैं देख रहा था अभी जो आपने चित्रोल लगाई है ना, वो भी बड़ा मजा आया देख के। और बहुत अच्छा किया समीर भाई। अच्छा, आज आपने स्ट्रीम का कोई एक खास टॉपिक नहीं रखा समीर भाई? नहीं सर, हमने तो आज कृपा की है मोमिनों पे। कृपा समझते हैं ना? जी एहसान, जी, दया की है इन पे। दया की है, एहसान किया है, कृपा किया है, उनका जी फेवर जी, किया है कि भाई कि आप आओ। हाँ आप जिस टॉपिक में अपने आप को पक्का सच्चा समझते हैं और जिसमें आपकी जो है ना एकदम स्ट्रेंथ हाई फाई है, उस टॉपिक जी को आगे डिफेंड करो। उसमें भी मोमिन जी। गाली दे रहे हैं और गाली खा रहे हैं। मतलब ये अपनी पसंद का टॉपिक लाके भी नहीं वो कर पाए। तो समीर भाई, मैं एक टॉपिक ही छोटा सा लाया था, क्योंकि आज कोई टॉपिक तो है नहीं, तो हम खुद ही अपना कोई टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ये समीर भाई, मृत्यु भाई, आप दोनों से ही मेरा वो है कि सवाल है कि बताइए, आप लोगों ने देखा होगा अभी जो वेस्ट में लफड़ा चल रहा है, कि अभी आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यूएन में कि यूरोप खतरे में है। यूरोप की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत खतरे में है, क्योंकि उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली उसने ये कहा कि जो मुसलमानों को भर भर के आने दिया है, तो अब उनकी सिविलाइजेशन बहुत खतरे में है, क्योंकि लंदन उसने कहा रिकग्नाइजेबल है नहीं, पेरिस भी नहीं है, मतलब बहुत ये चेंज किसने हो कहा? गया। ये किसने कहा है? ट्रम्प ने? जी जी, ट्रंप ने कहा, यूएन में खड़े होकर कहा उसने। उसने ये कहा है, बात आप सुनिएगा जरूर उसकी, यूएन की स्पीच। और उसने सही कहा सिद्धार्थ भाई, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूके में और कह रहे हैं शरिया लॉ इन यूके, इस चीज की डिमांड ये बात कर बात रहे हैं। बात तो उसने ठीक कही है, लेकिन जहां तक ट्रम्प का सवाल है ना भाई, तो जी। भाई मैं तो ट्रम्प को जो है ना वो बेपिंदी का लोटा मानता हूँ। वो कब किधर लुटक जाए उसका कोई भरोसा नहीं। अरे समीर भाई, लेकिन वो भी दिल से मुसलमानों को, मतलब उसको भी पता है इनकी असलियत क्या है ना।
लेकिन मैंने ये कहना था समीर भाई कि जिस तरह एक टाइम पर अभी जो हिंदुस्तान के अंदर भी ये जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर मुसलमानों को इतना ज्यादा फेवर दिया जाता है ना गैर मुस्लिमों के तरफ से, तो बाद में जब इनके नंबर्स बढ़ते हैं तो ये सबसे पहले उन्हीं गैर मुस्लिमों की ही फैंटी लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये यूरोप की सिविलाइजेशन अब खतरे में है, तो इसमें इनको मुसलमानों के वहां आने पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए समीर भाई, मृत्यु भाई? सिद्धार्थ भाई म्यूट पे बोल रहे हो? सिद्धार्थ भाई का नेट गया शायद, आ जाएंगे अभी। जी हाँ 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 जी, जी आ जी जाएंगे सर। मैं जी टीम मेंबर डॉक्टर भाई साहब आप मैं दो बात बताइए। करना चाह हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं यही पहले बात बता रहा था कि आज की स्ट्रीम में मैंने शुरुआत में यही बात बोली थी कि जब क्या कहते हैं जिन्ना क्या कहते हैं पाकिस्तान अलहदा मुल्क मांगा उसने, तो फिर उसने एक आदमी को यहाँ से लेके गया कि तुम्हारे पे बहुत अत्याचार होता है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उसे वहां पे लेके गया। जब उसकी वफात होगी तो उन्होंने क्या कहते हैं वहां से भी उनको निकाल दिया। उन्होंने कहा जिन्ना साहब की वफात होगी, अब तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। वो मैंने थोड़ा डिटेल से शुरुआत में बताया, आप चाहे देख लेना। तो मुसलमान के साथ कोई भी रहना, हाँ सॉरी यार, वो मेरा तो वो कॉल आ रह गया नहीं था, मेरा सॉरी, जी। मेरा मैं कॉल आ समीर गया भाई था 2 मिनट सॉरी। अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ जी सर, 2 मिनट दे दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि मुसलमान के साथ अगर कोई भी रहता है तो वो वैसे भी क्या कहते हैं काफिर और नजस है। इस्लाम तो कहते ही है कि किसी को अपने साथ रखना ही नहीं है, जो रहेगा वो मुसलमान बन के रहेगा। अगर ये कहीं पे भी जाएंगे तो ये तब तक जिहाद करेंगे जब तक सारे लोग मुसलमान ना हो जाए। अगर क्या कहते हैं नहीं कर पाएंगे तो भाई वो उसमें एक हदीस आती है कि भाई वहां से निकलो। आयत आती है कुरान की 4 की 57 में। जी जी अच्छा, एक भाई हैं बैक स्टेज में, मैं डार्विन डॉक्टर साहब उनको ऐड करके मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर हाँ हम जी तो हाँ बात जी करते रहेंगे। जी आपको ऐड किया गया है, जो भाईजान के नाम से जो ऐड हुए हैं, बताइए। जुनैद आपको ऐड किया गया है, बात करें। जुनैद बात करें। ओके जुनैद, आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, इसलिए आपको बैक स्टेज से निकाल दिया गया। जलाद भाई लीव कर दो यार, आज की स्ट्रीम नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है। जलाद साहब प्लीज लीव द स्टूडियो सर। जी डॉक्टर साहब सॉरी, कुछ कह रहे थे आप, जी कंटिन्यू करें। जी 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 मैंने वो आपका शायद नेट बीच में चला गया था। हाँ मैंने मेरे कॉल आ गया था। जी अच्छा, कॉल आ गया था। मैंने ये पूछा था आपसे समीर भाई कि ये जो गैर मुस्लिम जो है ना, जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर और एक्सेप्टेंस के नाम पर मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस देते हैं, सर पे चढ़ाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब ये मुसलमान नंबर्स में बढ़ जाते हैं तो ये सबसे पहले उन्हीं गैर मुस्लिमों की फैंटी लगाते हैं। जैसे आपके मुल्क में भी तो यही हुआ ना समीर साहब, जो आपकी पिछली हुकूमत थी उसने मुसलमानों को अनफेयरली प्रिविलेजेस दिए हुए थे। अब तो अभी जो आपकी गवर्नमेंट है वो तो इनको इनकी जगह पे ही रख रही है। तो इसी तरह से यूरोप भी यही गलती कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स के नाम पे इनको नहीं, आने दे रहा है बहुत हमारी जो ज्यादा। करंट गवर्नमेंट, ये लोगों को जो है ना थोड़ा सा गलत फहमी है कि जो फिलहाल की जो गवर्नमेंट है वो इनको म्यान में रख रही है, सही तरीके से रख रही है। नहीं भाई मेरे, हमारी फिलहाल की जो करंट गवर्नमेंट है ना वो भी भर भर के अपीज कर रही है इन लोगों को, अपीजमेंट की बरसात कर रखी है उसने भी। नहीं, आपके जो वो यूपी में जो आपके सीएम है समीर साहब, वो तो ये कह रहे हैं ना। वो तो सिर्फ एक स्टेट के सीएम है ना, सिर्फ एक स्टेट के। पूरे भारत के अंदर तो जो है ना अलग अलग सीएम होते हैं ना पूरी कंट्री के अंदर, और फिर उन पे एक प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब और सारे के